देखिए, एक आदमी चोरी करता है तो उसके ऊपर 302 की सजा उसको नहीं दी जा सकती है, और एक आदमी कत्ल करता है तो उसको चोरी की सजा नहीं दी जा सकती है। ये फर्क है। उस कानून के अप्लाई सही होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन आर्टिकल 204 कहता है कि तौहीन अदालत तब सरजद होता है जब कोई शख्स या शख्स, एक से ज्यादा लोग, किसी जेर समात मुकदमे के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश करें, या उसके अंदर रुकावट पैदा करें, या जज साहब को दौरान प्रोसीडिंग या कोर्ट के अंदर केस में खलल पैदा करें, तो वो तौहीन होती है अदालत की। इमरान साहब ने एक केस जो कि शहबाज गिल का था, जिसे एक अदालत में रिमांड के स्टेज पे था, जेबा चौधरी साहबा का, उस केस में उन्होंने मुदाखलत की, जज को कहा कि तुम ठीक काम नहीं कर रही हो और हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, और तुमने ये किया वो किया जो भी, और बुलंद आवाज में उनको धमकी दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये केस जो तारीफ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन, उसमें ये पूरा उतरता है। मेरा जो मामला था वो ना किसी जज का मैंने नाम लिया था, ना किसी अदालत का नाम लिया था, ना किसी जेर समात मुकदमा का नाम लिया था। उसके बावजूद मैंने कहा था कि जो इस मुल्क में करप्ट अनासिर हैं और जो हिसाब मांगते हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब और उस की हुकूमत के मुखालफिन, जिसमें इमरान खान भी थे, और पसे पर्दा और पुष्ट पनाही करने वाले करप्ट अनासिर, मेरी पूरी तकरीर कभी किसी ने चलाया नहीं, उसमें देखें, उसमें मैंने उनको कहा था। तो मैंने तो ना किसी जज साहब का नाम लिया है, ना किसी अदालत में का नाम लिया, ना किसी अदालत के किसी मुकदमे का जिक्र किया है, तो मुझ पे बनता नहीं था। मगर चूंकि उन्होंने एक मिसाल बनाना था, पार्लियामेंटेरियन को भी खौफजदा करना था, और नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम देना था कि हम ये आपके साथ करना चाहते हैं, आपके पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ, एक फाल, एक आवाज के खिलाफ, एक बंदा जो निडर है उसके खिलाफ, जो सच बोलता है उसके खिलाफ। तो उन्होंने मुझे इसमें फ्रेम किया, और वो फ्रेम करने के बाद ये फरमाइशी प्रोग्राम में साकिब निसार साहब ने मुझे फ्रेम किया, और फिर उन्होंने बाद में तरगीब दी मुझे, जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने, ब्लैक डिक्शनरी के माहिर ने, कि अगर आप अपोलोजाइज कर लें तो हम केस खत्म करना चाहते हैं, आप भी वकील हैं। और फिर उन्होंने एक बड़ी लंबी लेक्चर दी कि 204 हम इसलिए नहीं है कि हम लोगों को सजा देते फिरे, इसलिए है कि ये डिटरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। और मेरे वकील जो थे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, उनको भी और सारे वकला को जमा करके उन्होंने कहा कि केस खत्म करना चाहते हैं। लोगों ने, सारे वकीलों ने प्रेशर दिया, मैं राजी नहीं था इस बात पे, और ये हो गया। और उन्होंने वो माफीनामा लेते ही अगले डेट पे उन्होंने सदा ऐलान कर दिया। तो ये मंशा था। और देखें, उसमें एक जज साहब थे जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है, वो थे क्या नाम था उनका, जस्टिस खान मोहम्मद, नहीं मैं अभी नाम आपको बताता जी हूँ। जी, कोई बात उन्होंने नहीं। कहा कि नहीं जी, मैं इस पे सिग्नेटरी नहीं हूँ, ना मैं इस पर दस्तखत करूंगा, क्योंकि हमने तरगीब दिया था निहाल हाशमी साहब को कि आप जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने, अच्छा जी। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने अपना रेफरेंस भी लेने से इनकार किया, और कई जजेस ने अंडर प्रोटेस्ट को हार्ट के डीजे और लोगों ने अपील की, लिखा अपने जुडिशरी को, और वो सारे सस्पेंड हुए बेचारे, और उन सबके लिए बड़ा मातूब किया उनको। तो मुझे तो एक इंतकाम का निशाना बनाया गया। मगर दूसरी तरफ अगर आप प्रोसीडिंग करने के बाद एक ले लेते हैं माफीनामा और आप नहीं छोड़ते, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला पार्लियामेंटेरियन मैं हूं जो कि जेल भी गया। पहला पहला ये मेरा सवाल भी अगला था कि 2004 में इससे पहले कभी कोई किसी को सजा नहीं हुई और कोई सियासतदान जेल नहीं गया था? ये भी आपने जवाब दिया, आप पहले थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस जी मुल्क के साथ अलमिया ये है कि जो पसे पर्दा खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस को और पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने के लिए, आपको याद होगा आमरीत में खास करके ये चीज होती है। उस जमाने में 58(2) भी लागू किया गया कि जब चाहे
22 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदे को घर भेज दें, और जब उसको 18वीं तरमीम में ख़त्म किया गया तो ये जो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया 204 को, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को माजूल किया गया, उनके ओहदे से, वज़ीर आज़मशिप से उनको हटाया गया, जेल नहीं भेजा गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद मुझे इन्होंने ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया बल्कि जेल भी भेजा। जेल किसी को नहीं भेजा। तलाल चौधरी साहब ने भी किसी कोर्ट और जज का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा पीसीओ जज, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया, उनको भी जेल नहीं भेजा। दानियाल चौधरी साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया, उनको जेल नहीं भेजा। मैं वाहिद आदमी हूं जिसको डिस्क्वालीफाई किया। ताज हैदर साहब के नोटिस को विड्रॉ कर लिया, सईद गनी साहब के नोटिस को विड्रॉ कर लिया, इमरान खान साहब के नोटिस को विड्रॉ कर लिया। इमरान खान साहब ने 2014 में भी किया था जी। तो इस तरह से और बहुत सारे लोग थे जिनके नोटिस को विड्रॉ किया गया। जेल सिर्फ मुझे भेजा गया। शायद वो मियां साहब को जो मैंने शायद के यकीनन वो एक इबरत बनाना चाहते थे और मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट दी गई मुझ पे, पैसे का भी फाइन किया गया, मेरे लाइसेंस को भी कैंसिल करने की बात की गई, मुझे डिसीट भी किया गया, मुझे डिस्क्वालीफाई भी किया गया। मतलब हर लिहाज से अगर कहा जाए कि इबरत का निशान बनाने के इसी पैटर्न को अडॉप्ट किया और इसी को अप्लाई किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज साहबा के लिए और कैप्टन सफदर के लिए। इसीलिए मरियम नवाज साहबा तो थी भी नहीं किसी पार्लियामेंट की मेंबर, मगर उनको खतरा था, जो साजिशी फोर्सेस थे कि जनाब नवाज शरीफ अगर नहीं होंगी तो उनकी बेटी आके लीड करेंगी, तो उनको भी 2 टर्म के लिए कर दिया। कहीं पर भी 1 टर्म से ज्यादा नहीं है, मगर मियां साहब को लाइफ टाइम मिसयूज ऑफ पावर किया उस पूरे बेंच ने, जिसको लीड कर रहे थे साकिब निसार थे, उसमें गुलजार साहब थे, उसमें आसिफ थे। और आप देखिए अलमिया इस मुल्क का कि हजारों किताबें पढ़ी है कानून के हवाले से, मगर वो कहते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी से नवाज शरीफ को सजा दी जाती है और उस सजा में they were not competent to even exercise this power to disqualify someone who remained 3-time prime minister for life। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी ज्यादती हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब डेफिनेट आपके कोलीग भी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें साकिब निसार की जानिब से ब्लैकमेल किया गया कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दो, माफी मिल जाएगी। क्या आपको भी किस किस्म की किस चीज की अप्रोच किया गया था कि नवाज शरीफ साहब के मतलब खिलाफ बयान दे और आपको माफी मिल जाएगी? मुझे एक साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त मेरे बड़े भाई को आके कहा कि अगर ये कह दें, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग है, कि अगर ये कहे कि मुझे ये तकरीर जो है ये पीएम हाउस में 7-8 दिन तक मुझसे वो करवाया गया, क्या कहते हैं, रिहर्सल करवाई गई और फिर मैंने ये तकरीर की, तो मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा मेरी गर्दन भी चली जाए, मैं इस तरह की झूठ बात नहीं करता हूँ, किसी ने मुझे नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये बात कहते, फिर एक और साहब है लाहौर के, उन्होंने कहा, फिर एक और हमारे एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा यार कित्थे पै गया, आ जा मैं करा देता हूँ उनसे मुकमुका, वो तुझे पसंद भी करते हैं, तू मुहिब वतन है। मैंने कहा बात ये नहीं है कि हम आपसे मुहिब वतन की और इसकी सर्टिफिकेट। फिर हमें वकीलों ने भी कहा, बहुत सारे लोग थे, अब आज बड़े ओहदे पे मौजूद है हमारे वोकला लीडर्स भी, तो मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, जो हो चुका। हाँ, मुझे भी कहा गया, ये वो चाहते थे कि हम जैसा कोई बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और वो समझते थे कि हर दौर में शायद बिकाऊ माल मिल जाते हो और बेजमीर। तो हम तो एक नजरियाती सियासी कारकुन है, हमारा असासा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मोहब्बत है, तो हम इस तरह के काम नहीं करते। अच्छा, आपके केस में उस वक्त साकिब निसार साहब थे, जस्टिस अजमत सईद साहब थे, आसिफ खोसा साहब थे, आप सीनियर कानूनदान थे, सेनेटर थे, रवैया कैसा था उनका? मेरे ख्याल से देखिए, मैं अपने हवाले से बात नहीं करूंगा, मुझे बहुत अफसोस है, आप किसी को किसी नाम से अगर टाइटल से बुलाना चाहते हैं, एक जमाने में मुझे एज ए वकील बोला जाता था मिस्टर पिटिशनर, क्योंकि मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत करता था। आप जाके गूगल पे देंगे तो मेरे नाम के साथ मिस्टर पिटिशनर लगा हुआ था। अच्छा जी। तो आप मसलन किसी को आप कहते हैं मिस्टर एंकर पर्सन, मिस्टर डॉक्टर, जो भी उसके जिससे उसको एक शनाख्त दिया जाता है, पॉजिटिव साइड। आप जो माफिया लफ्ज है वो बहुत ही खतरनाक है दुनिया में कहीं पर भी। अजमत सईद शेख साहब ने मुझे देखते ही पहले जुमला उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल से, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, द मैन नेक्स्ट टू यू, यानी कि मैं था, और मेरे तरफ देख के फिंगरिंग करते हुए कहा, पॉइंटेशन करते हुए, द मैन नेक्स्ट टू यू इज द मेंबर ऑफ ए सिसिलियन माफिया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बैरून मुल्क रहते हैं, अगर किसी एयरपोर्ट पे कोई जाके अथॉरिटी को कहे कि दिस मैन was declared Sicilian mafia by the apex court of फला फला कंट्री, तो वो मुझे पकड़ के बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे कि जनाब आपके तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात की है? तो ये एक मैंने इंतकाम, बुग़्ज़, छोटापन, जहालत, बेशर्मी की इंतहा थी कि you are calling someone, you don't know him, he is a bloody well a lawyer of your community, he is a member of the parliament and you calling him this in this manner। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक अजीब सा पहलू है हमारे जुडिशियल जो बेंच था। और अजमत सईद शेख साहब, ये बताता है वो बंदा किस कमाश का है। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था। हैरत है जी।